तो दोस्तों हुआ ये कि मोदी जी तो जाके बैठे लक्षद्वीप के बीच पे और बोन फायर लग गया मालदीव्स पे और मालदीव्स को जला दिया। जिस देश की आबादी इतनी कम है कि हमारा एक जिला भी उससे काफी बड़ा हो जाए, जिस देश का हालत इतना खराब है कि विदाउट टूरिज्म वो भूखे मर जाए, या जिस देश का हालत इतना खराब है जहां पे पानी भी उन्हें दूसरों से लेना पड़े, उस देश के कुछ पप्पू नेता हमारी कंट्री के स्वच्छता पे क्वेश्चन मार्क किया। नॉट ओनली दैट, हमारे कंट्री के मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज किया, मगर इनके बाद जो बारबेक्यू बना उनका, उसे हलक से निकालने में उनके पैंट गीले हो गए और अब तक वो सूखे नहीं। इस कंट्री का जो पॉपुलेशन जो फिगर है, उस फिगर के कई फोल्ड ज्यादा हमारे यहाँ पे वेब पे हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स फ्लोट होने लगे, सर्कुलेट होने लगे। फेमस क्रिकेटर्स लाइक सचिन तेंदुलकर एंड फिल्म एक्टर लाइक अक्षय कुमार और काफी लोग बेसिकली इस बॉयकॉट में पार्टिसिपेट किए और पार्टिसिपेट करने के बाद हमारी कंट्री में इन्हें सर्कुलेट किया। एज ए कंसिक्वेंसेस कुछ ही देर में हजारों लाखों फिगर्स में जो बुकिंग हुए थे टूरिज्म के हमारे कंट्री से, मालदीव्स के होटल्स एंड फ्लाइट्स मैक्सिमम कैंसिल हुए और लोग इन कैंसिल कंफर्म्स को वेब पे पोस्ट करने लगे हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स के साथ साथ, और एनकरेज करने लगे कि फर्दर मालदीव्स में कोई ना जाए, जिसके तहत मालदीव्स पूरा बारबेक्यू हो गया और बारबेक्यू होके खुद ही के आग में खुद ही झुलसने लगा। इस पूरी स्टोरी को मैं 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। बने रहे इस पूरी वीडियो में एंड तक ताकि आपको एक एक बारीकी इस पूरी स्टोरी की समझ में आए। हुआ यूं कि 4 जनवरी 2024 मोदी जी हमारे कंट्री के लक्षद्वीप आइलैंड, जो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी और काफी खूबसूरत एक प्लेस है, वहां मोदी जी गए और जाने के बाद कुछ स्नैप्स लिया, काफी खूबसूरत स्नैप्स लिया वहां पे उन्होंने, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड किया और अपलोड करके अपनी कंट्री के सिटीजन्स को एनकरेज करने की कोशिश की कि लक्षद्वीप भी आप आ सकती है, बहुत अच्छी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, जस्ट लाइक इंटरनेशनल बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। आप इंटरनेशनली कहीं नहीं जाके अपनी कंट्री के इस लक्षद्वीप आइलैंड को आप विजिट कर सकते हैं। ये जैसे ही उन्होंने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो उन्होंने पोस्ट किया यहां और आग लगी मालदीव्स में। मालदीव्स के कुछ पप्पू नेता, पप्पू लीडर जो है वहां पे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डिफेम किया, अब्यूसिव वर्ड्स ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल पे। और नॉट ओनली दैट, हमारी कंट्री को भी उन्होंने अब्यूज किया, डिफेम किया, ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि उनके नए पापा जी चाइना शायद उन्हें संभाल लेंगे, उनकी इकोनॉमी को भी संभाल लेंगे, उन्हें अब इंडिया की जरूरत नहीं। मगर वो ये भूल गए कि 1976 से लेके अभी तक वो हमारे ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं। उस कंट्री के ऑलमोस्ट 25 से लेके 40% तक का टूरिज्म बेसिकली इंडिया से ही होता है। नॉट ओनली दैट, उस कंट्री को डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट क्राइसिस में हमारी कंट्री ने सपोर्ट किया हुआ है। लास्ट कोविड से लेके वाटर क्राइसिस तक हमारी कंट्री ने देखा। नॉट ओनली दैट, उसकी कंट्री में एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस में भी ऑपरेशन कैक्टस हमारी कंट्री के जवानों ने ही फुलफिल किया, जिसके तहत वो कंट्री आज सेफ है। हिस्टोरिकली अपनी कंट्री के साथ मालदीव्स का बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा हुआ है। हमेशा कोई भी प्रेसिडेंट वहां पे जो इलेक्ट होते हैं वो ऑलवेज सबसे पहले अपनी कंट्री आते हैं इंडिया, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। मगर ऐसा क्या हुआ कि बारबेक्यू के चूल्हे में इतनी ज्यादा आग लगी कि पप्पू लीडर्स के साथ साथ उस देश के लोग भी आके बॉयकॉट इंडिया करने लगे। ये आग इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट कुछ महीने पहले ही वहां के सिविलियंस करने लगे थे। इस तरीके के स्लोगन्स वहां के रास्तों पे सुने जा रहे थे। नॉट ओनली दैट, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इस रैली में बेसिकली डिफेम किया गया बहुत ही बुरी तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस देश के एक्स प्रेसिडेंट भी वहां पे मौजूद रहे। हुआ ये कि आज से 2 महीना पहले जो वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंपेन चल रहे थे और उस कंट्री के करंट प्रेसिडेंट मिस्टर मोइजू इसी प्रोपेगेंडा पे वहां पे इलेक्शन लड़ रहे थे कि अगर उन्हें वो अगर विन हो गए, वो अगर प्रेसिडेंट बन गए, तो वो बेसिकली कंट्री को इंडिया फ्री कर देंगे, इंडिया के मिलिट्री को आउट कर देंगे और इंडिया की डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर देंगे। यही उनका मेजर प्रोपेगेंडा था, जिसके तहत उन्होंने आगे बढ़ा। इंडिया के साथ मालदीव्स का ऑलवेज एक बहुत ही अच्छा टर्म्स एंड कंडीशंस रहा है। कोई भी प्रेसिडेंट जो वहां पे इलेक्ट होते थे वो अपनी कंट्री सबसे पहले आते थे मिलने के लिए। मगर इस बार मोइजू
इलेक्टेड होने के बाद सबसे पहले तुर्की गया, तुर्की के बाद चाइना चले गए, जो एक बेसिकली एंटी रिलेशनशिप एक प्रोपागेंडा उन्होंने लॉन्च किया इंडिया के अगेंस्ट में चाइना के साथ जाके। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चाइना की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। चाइना की पॉलिसीज ऐसे ही होती है कि वो छोटे छोटे इकोनॉमिकल कमजोर देशों को बेसिकली पहले लोन प्रोवाइड कर देता है और लोन प्रोवाइड करने के बाद ओवरबर्डन कर देता है, जिसके तहत वो लोन वापस नहीं कर पाते हैं और अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करके उस कंट्री को कैप्चर करने की कोशिश करता है और उसे एक्सॉर्ट करने की कोशिश करता है इकोनॉमिकली, सोशली डिफरेंट तरीके से। इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत शायद चाइना मालदीव्स एंड श्रीलंका को डेप्थ रिटर्न करके इनके एरियाज को कैप्चर करना चाहता है, जिसके तहत इंडियन ओशंस के वो जोन जो इंडिया के नजदीक है उस जोन पे वो अपना कब्जा जमाना चाहता है। चीन ने 20 करोड़ लगा के मालदीव की राजधानी माले से मालदीव की दूसरे आइलैंड हुले तक एक ब्रिज बनाया। इसके अलावा चीन ने पिछले कुछ सालों में करोड़ डॉलर्स मालदीव को उधार में भी दिया हुआ है। मालदीव के भी जब मौजूदा सरकार ये समझ गई और उनके कुछ पप्पू नेता और उनके राष्ट्रपति जब समझ गए कि ये चीन के पैसे वापस नहीं कर पाएंगे तो इन्हें एंटी इंडियन पॉलिसीज के तहत ही चलना होगा और चाइना को सपोर्ट करना होगा। मालदीव के करंट प्रेसिडेंट मोइजू एंड एक्स राष्ट्रपति यामीन भी टाइम टू टाइम देखा गया है कि इंडिया के अगेंस्ट में एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा उगलते रहे। नॉट ओनली दैट, इसी के तहत इनके पप्पू नेता अभी अभी इंडिया के अगेंस्ट में काफी डिफेमेटरी वर्ड्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी अब्यूज किया, ये जाने बिना कि उनके ऊपर में एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरने वाला है। मालदीव की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। हर साल जितने भी टूरिस्ट जाते हैं मालदीव में सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट होते हैं। नॉट ओनली दैट, इंडिया के काफी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर्स मालदीव को जाके संभाल रहे हैं और मालदीव के इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। इंडिया की इतनी तरीके के सपोर्ट मालदीव को बेसिकली दिए हुए हैं। कोविड में जब पूरी वर्ल्ड की टूरिज्म इंडस्ट्री डाउनफॉल में गई तब मालदीव भी बिल्कुल बेस लाइन पे चला गया। उस वक्त हमारी कंट्री बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों को हेल्प किया, मॉनेटरी तरीके से, एवरीथिंग की तरफ से। कोविड में इनको वैक्सीन दिया गया, इनको सप्लीमेंट्री सपोर्ट्स दिए गए, इनको फंड्स दिए गए, एवरीथिंग। नॉट ओनली दैट, कुछ वक्त पहले जब पानी की भी क्राइसिस थी तब भी इंडिया गवर्नमेंट ने इनको पानी भेजा। इनके अलावा भी इस साल के भी ग्रांट 400 करोड़ इनके लिए हमारी कंट्री ने रखा हुआ है। मालदीव्स के लोग शायद ये भूल गए कि शायद आज अगर भारत ना रहता तो मालदीव्स ना रहता, बिकॉज 1988 में बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस हुए थे जिसके तहत ऑपरेशन कैक्टस इंडियन ने लॉन्च किया। लॉन्च करके उसके देश के इमीडिएट प्रेसिडेंट को बचाया और बचा के सेफ रखा, अदरवाइज वो कंट्री बेसिकली दूसरे के हाथों में चली जाती आज तक। पॉलिसी किसी भी पप्पू नेता या छपरी कंट्री का चाहे जो भी हो, हमारी कंट्री की जो पॉलिसीज है वो मेंटेन रहेंगे और उसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहेंगे। चाइना जैसी कंट्री जो बेसिकली डर के हमारी नेबरिंग के साथ हाथ मिला के कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रही है हमारी कंट्री को कमजोर बनाने के लिए, जो कभी भी नहीं होगा। और इसके तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं ताकि इंडिया भी एक बहुत बड़ा मेगा वर्ल्ड क्लास टूरिज्म हब बने। और लक्षद्वीप को उनके साथ साथ प्रमोट करने के लिए हमारी कंट्री के काफी पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज एंड बॉलीवुड पर्सनैलिटीज सारे आके इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। और टाटा ने तुरंत डिक्लेयर किया कि वहां पे वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट 2 इमीडिएटली वहां पे लॉन्च करने वाली है। एंड नॉट ओनली दैट, इंडिया गवर्नमेंट ने भी फंड एलोकेट कर दिया है लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए। आपके व्यूज और ओपिनियन क्या है लक्षद्वीप को लेके? क्या लक्षद्वीप एक सेकंड मालदीव्स बन पाएगा इंडिया में? क्या इंडिया के टूरिज्म इकोनॉमी जो मालदीव्स में ड्रेन होते हैं वो रुक पाएंगे? क्या एक इंडिया मेगा टूरिज्म हब हो पाएगा? अपने कमेंट एंड व्यूज कमेंट बॉक्स में नीचे डालना ना भूलें। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हुए तो यूं ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब अभी करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू।